नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस के बेसिक्स और फार्मूला कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी कई सारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बेसिक्स और ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा कि अगर देखिए 500 रुपये में बेच रहे थे तो जो लाभ हो रहा है वो इस 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20 रुपये अधिक है। यानी जो लाभ हो रहा है वो हानि से 20 रुपये अधिक है। यानी जब लाभ हानि से अधिक होगा, लाभ हानि से अधिक होगा, तो यहाँ पर इन दोनों बेचने वाले मूल्य को जोड़ेंगे। पहले तो बेचने वाले मूल्य को जोड़ेंगे, और अगर लाभ हानि से अधिक है, देखो यहाँ लाभ 20 रुपये अधिक है ना, हानि से 20 रुपये लाभ अधिक है ना, तो इसको जब लाभ अधिक है तो घटाएंगे, 20 रुपये क्या करेंगे, घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 3 8, 820 हो जाएगा और माइनस 20/2 यानी 800/2 यानी 400, क्या आएगा 400। तो क्रय मूल्य क्या आएगा 400, क्रय मूल्य क्या होगा 400। ठीक है, अगर हानि अधिक होता लाभ से तो घटा दे, तो जोड़ देते, क्या कर देते, यदि हानि अगर लाभ से अधिक होता, यहाँ लाभ हानि से अधिक है तो घटा दे रहे हैं, यानी अगर हानि लाभ से अधिक होता तो जोड़ देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेन को 18 रुपये में बेचने पर इसके क्रय मूल्य का 1/10 हानि होता है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए 18 रुपये में बेचने पर इसके क्रय मूल्य का 1/10 हानि होता है। अब 1/10 हानि हो रहा है, यानी अब इसको हम मान लेते हैं, नीचे वाला जो हर है ये इसको सीपी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीपी। क्या मान लेते हैं, सीपी। तो 1 रुपये का हानि हो रहा है, तो 1 रुपये क्या है, हानि है, क्या है, हानि है ना। तो सीपी अगर 10 रुपये है, हानि 1 रुपये है, तो एसपी क्या होगा, 10 रुपये खरीदे थे, 1 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी बेचे कितने को होंगे, 9 रुपये बेचेंगे कि नहीं, 10 में से गए 9 रुपये। ठीक है, तो ये हम इस SP 9 निकल के आ गया इस 1/10 से। ठीक है, तो ये इस 9 यूनिट, हम इस 9 को, ये भी तो विक्रय मूल्य है, 9 क्या है, SP है, यहाँ भी देखिए, लेकिन इसने पेन को विक्रय मूल्य में बता दिया 18 रुपये है। ठीक है, तो हम इस 9 यूनिट को 18 रुपये की इक्वल कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसने प्रश्न में दिया 18 रुपये बेचने पर, और हमने SP क्या निकाला, अपने आप से SP क्या निकाला 9 रुपये, तो 9 यूनिट बराबर 18 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर 18/9, 9 दूनी 18, यानी 1 यूनिट 2 के बराबर है कि नहीं। तो बताइए क्रय मूल्य पूछा है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो CP 10 है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 × 2 यानी 20, 10 दूड़े 2 यानी 20, 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 10 यूनिट 20 के बराबर होगा। यानी क्रय मूल्य पेन का कितना, क्रय मूल्य कितना होगा 20 रुपये। पेन का क्रय मूल्य कितना होगा 20 रुपये का होगा, तो 18 रुपये में बेचेगा, तो उसको 2 रुपये का तो लाभ होगा, लेकिन 1 रुपये की हानि होगी। क्या होगी, 1 रुपये की हानि होगी। ठीक है, हानि प्रतिशत भी इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा बताइए, 1 मीटर कपड़ा कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का। 1 मीटर कपड़ा कितने मिल रहा है, 10 रुपये का, तो लाभ हो रहा है उसको, तो लाभ बराबर लिखेंगे, 1 मीटर कपड़ा 10 रुपये मिल रहा है, तो टोटल कितने मीटर कपड़ा खरीद रहा है, 145 मीटर कपड़ा खरीद रहा है। कितने रुपए, 1 मीटर 10 रुपये, तो 145 मीटर कितना हो जाएगा, 1450 मीटर का, 1450 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 मीटर में उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 145 मीटर में उसको 1450 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। कितने में बेच रहा था, यानी सेलिंग प्राइस SP कितना है, 12,325 रुपये को बेच रहा है, तो CP क्या होगा,
CP यही होगा, सेलिंग प्राइस में से जब लाभ माइनस कर देंगे तो क्या होगा, CP फाइंड आउट हो जाएगा। तो 12,325 माइनस 1450, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और ये 8 आएगा, फिर 12 बचेगा, 12 में से 8 4 गया 8, यहाँ 10,875 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितने का है, 10,875 मिले, यानी ये पूरे 145 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 10,875 मीटर। तो उसने पूछा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछेगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, टोटल मूल्य कितना है, 10,875 है ना। 1 मीटर यानी टोटल कितने मीटर कपड़ा था, 145 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से काट के देखिए, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 25 है ना। ओ 5 दूना 10, 4 बचा, 5 9 45, 5 दूना 10, 1 5 1 5, 3 बटा 3, 5 7 35, 5 25 है ना, 5 25। अब इसके बाद भी काट के देख लीजिए, एक बार काट के देखिए, अब कितनी बार जाएगा, 29 का, जब 29 कितनी बार में कटेगा, 2175, 75 बार में। कितनी बार कटेगा, 75 बार में। भाई 29 का 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिएगा यही आएगा 75 बार में। 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए मिलेगा, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, 75 रुपये का। भाग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक सोफ़े को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसी सोफ़े का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ये 19,800 रुपये में बेच रहा है, कितना है, 19,800 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 19,800 में बेचा जा रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ये है। और प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% था। क्या था, क्रय मूल्य अपने आप में क्या था, 100% था, यानी CP क्या रहा होगा, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100%, अपने आप में 100%, ठीक है। अगर प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, भाई 100% अपने आप में था सेलिंग CP, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी बेचेंगे तो 10% का लाभ हो रहा है, 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो 110% सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस जो रुपए में सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस रुपीज़ में है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज वाला सेलिंग प्राइस इस रुपए के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो 110% 19,800 के इक्वल है, तो 1% इक्वल होगा 19,800 बटा 110 है ना। एक कट गया, 11 एक कम 11, 8 बचा, 11 8 88, यानी 180, क्या है 180, 1% 180 के इक्वल है ना। तो 100% क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो 180 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100% निकाल लेंगे कि नहीं लेंगे, यही तो सेलिंग प्राइस CP होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 18,000। पहले 19,800 को बिक रहा है, लेकिन ख़रीदा कितना गया है, 18,000 का ख़रीदा गया है, तभी तो उसको 18,000 खरीदेंगे, 19,800 रुपये में बेचेंगे तो उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला तो क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 kg चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से 10 kg चावल बेच दिया। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस भाव पर बेचना होगा, ठीक है। अब ये बताइए टोटल कितने किलोग्राम चावल खरीदा जा रहा है, 26 किलोग्राम चावल, ठीक है। और कितने में, 2470 रुपये में ख़रीदा गया है। कितने ख़रीदा गया है, यानी CP कितने का है, 2470 रुपये में ख़रीदा गया है 26 किलोग्राम चावल, ठीक है। और अब बेचना कितने में है, इस तरह बेचना है कि 70 रुपये का लाभ हो, क्या हो, कमाने के लिए उसे शेष 70 रुपये का लाभ हो। तो 2470 रुपये का ख़रीदा था, उसको 70 रुपये का लाभ कमाना है, तो 70 रुपये और देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भाई इसने 70 खरीदा, 70 रुपये का लाभ देना होगा। तो ये 7 7 14, 4 1 5,
2540 रुपये का बेचना है उसको, तभी तो लाभ होना, हमको 70 रुपये का लाभ कमाना है। ठीक है, तो हमको खरीदे थे 2470 रुपये में, 70 रुपये का लाभ कमाना, तो हमको पता लगाना है कि उसको 2540 रुपये में बेचना है। ठीक है, तो शेष चावल अब ये बताइए, उसने 110 रुपये में प्रति किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल खरीदा। अब एक बात ये भी बोल दिया है कि उसने 110 केजी चावल खरीदा है, 10 किलोग्राम चावल खरीदा है, 110 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो चावल 110 रुपये में खरीदा है, तो 10 केजी कितने खरीदेगा? 1100 रुपये में खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना, है ना। 1100 रुपये में खरीदा होगा कि नहीं होगा? 10 किलो चावल 1100 रुपये में खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा, है ना। अभी बताइए शेष चावल कितना बचा? अब जो बेचना है, तो अगर 2540 रुपये में बेचना था और 1100 रुपये में हमने 110 किलोग्राम चावल क्या कर दिया? उसे बेच दिया। 10 किलोग्राम चावल 1100 रुपये में पहले बेच दिया, ये भी तो बेचे हैं, 10 किलोग्राम बेचे हैं कितने का कितने हैं? बेचे हैं 10 किलोग्राम चावल 1100 रुपये में बेच दिए, तो बचा कितना? 26 में से 26 किलोग्राम टोटल चावल था, 10 किलोग्राम बेच दिए 1100 में, तो बचा कितना? 26 माइनस 10 यानी 16 किलोग्राम चावल बचा है कि नहीं बचा? अब यही शेष चावल किस भाव पर बेचना होगा? शेष चावल किस भाव पर बेचना होगा भाई? बेचना था कितना? 2540 रुपये में, बेचे कितने? और बेचे पहले 10 किलोग्राम चावल कितने के बेचे हैं? 1100 रुपये में। टोटल बेचना था 2540 रुपये में और 10 किलोग्राम चावल बेच दिए 1100 में, तो जो बचेगा वही तो 1600 किलोग्राम चावल, शेष चावल जो होगा उतने में तो बिकेगा। यानी जो 16 किलोग्राम चावल है वो बेचेंगे कितने में बेचेंगे? 2540, जब ये 1100 माइनस कर देंगे, ये जो बचेगा यही तो शेष चावल को किसी भाव पर बेचेगा ना, तो इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा, 0 में से 0 0, 4 में से 0 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 2 में से 1 गया 1440। कितना आया? 1440। ये जो 1440 रुपये शेष रुपये बचा है, इसको शेष चावल के लिए बेचेंगे नहीं बेचेंगे? तो शेष चावल से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 6 24, 0 4 9 36, यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे। शेष चावल जो 16 किलोग्राम चावल बचेगा उसको 90 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदा था। टोटल चावल 26 किलोग्राम था, 2470 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, अब इसको बेचने का काम कर रहा है, तो 110 किलोग्राम चावल 110 रुपये में 1 किलोग्राम चावल मिल रहा है, तो 10 किलो चावल कितने का मिलेगा? 1100 रुपये मिलेगा। ये बेच दिया इसने, 10 किलो चावल 110 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो इसको 1100 रुपये में इसने 10 किलो चावल बेच दिया। अब लिखिए 70 रुपये का, 2470 का खरीदा था, 70 रुपये का लाभ कमाने के बाद उसको जो लाभ वो कमाना वो भी बेचना है। देखिए ये बेचना है, 2470 रुपये खरीदा था, 70 रुपये का लाभ कमा लिया, तो 2540 रुपये का उसको टोटल बेचना था। ठीक है, 26 किलोग्राम चावल को 2540 में बेचना था, तो उसमें से 10 किलोग्राम चावल उसने 1100 में बेच लिया, तो जो रुपये बचेंगे वो 1440 रुपये बचेंगे। वही 1440 रुपये ही तो 26 में से 10 किलोग्राम चावल तो बिक चुके, बचे कितने? 1600 किलोग्राम चावल, 16 किलो चावल, वही तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वही तो शेष चावल के लिए भाव होगा। ठीक है, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा शेष चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखिए।